हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज की कहानी जो सुनाने जा रहे हैं हम आपको, ये बेहद Welcome to all my friends. Now we started new video. एक अच्छी कहानी है। ये कहानी रूस की है। रूस में भी एक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा जो है, इसी तरह के एक बाबा थे। इसी तरह के नहीं कह सकते, वो कुछ अलग थे। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि भविष्यवाणी करते थे। अलग अलग धर्मों में अपना अपना रिलीजन जोड़ जोड़ के बोलता था। कोई बोलता था कि फकीर है, कोई बोलता है मौलवी है, कोई बोलता है बाबा है, कोई बोलता है जोगी है, कोई बोलता है कुछ कुछ अपने अपने हिसाब से बोलते थे। और कुछ लोग लव गुरु से भी जानते थे। आखिर ऐसा क्यों बोलते थे उनको, आगे आपको स्टोरी में बताएंगे हम। और उसका नाम था राष्ट्रपुतिन, जो ओरिजिनल नाम था। उनके परिवार में माँ बाप और 4 बहनें और वो अकेला था। धीरे धीरे उसकी चारों बहनें की मौत हो गई बीमारी की वजह से। कुछ ऐसे ही कुछ मौत हो गई, ऐसे मतलब चारों बहनों की उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये डिप्रेशन में जैसे रहने लगा और अपने आप से बातों करने लगा। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से मिलना नहीं, रिलेशन से लगाव नहीं, और यहाँ तक कि उसके माँ बाप से उतना लगाव नहीं था। अपने आप में बड़बड़ाता था, बात करता था। धीरे धीरे उसके माँ बाप ने सोचा कि इसको शादी कर दे। वो बड़ा हो गया था और उसकी शादी उसके माँ बाप कर दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे एक बच्चा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 3 बच्चा हो गया। राष्ट्रपुतिन के जब 3 लड़का हुआ तो सोचा कि किसी का भी शादी विवाह होता है तो उसके ऊपर पूरा जिम्मेवारी हो जाता है कि अब घर चलाना है, कमाना तो पड़ेगा। एक तरह से कह लीजिए कि वो काम करना नहीं चाहता था। अलग अलग जगहों पर नौकरी किया, लेकिन कहीं पर भी एक जगह नहीं टिका। फिर एक जगह ऐसा आया कि वो जंगलों में उसका नौकरी लगा जानवरों के साथ। तो उसने जंगल वाला बहुत दिन नौकरी किया, क्योंकि उसमें घोड़ा, बैल, गाय, भैंस ये सब थी। तो उसने नौकरी अच्छे से कर रहा था, क्योंकि उसका वहाँ पर बोलने का, रहने का अच्छा था। एकांत जगह था, सुनसान जगह था। वहाँ अपना किसी से बोले, किसी से बात करे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वहाँ पर टिका। लेकिन वहाँ पर तनख्वाह कम होने के कारण उसने सोचा कि हम दूसरी जगह नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिला और वो काम भी छूट गया था। तो उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन चोरी किया। चोरी करने के बाद पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद उसकी सजा हुई। सजा कटने के बाद आधी सजा कट गई और आधी जब रह गई तो उसके बर्ताव देखा तो बर्ताव में सुधार था। तो जज ने भी सोचा कि इसका सजा कम किया जाए, और सजा में ये सुनाया गया और उससे कहा गया कि लगभग 600 किलोमीटर तुमको पैदल चलना होगा, तीर्थ यात्रा करना होगा। उसने माना और घर से अपने तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो निकल गया। रास्ते में उनको बहुत जगहों पर चर्च मिला, फादर मिले, कितने चर्च मिले, कितने मौलवी मिले, कितने साधु बाबा मिले। मानो कि उसका ये सजा नहीं, बल्कि वहाँ उसका जीवन बदलने का मौका मिला। और वो चलता गया। फिर उसको एक शाही घराना में बुलाया गया, जो कि कोई दे देता खाने के लिए, वो खा लेता था। खाली जेब से चला था, पैसा नहीं लेकर जाना था। कोर्ट के तरफ से आदेश था कि तुमको खाली हाथ जाना है। शाही परिवार मिलने के बाद अच्छे से खातिरदारी हुआ। उसके बाद अलग अलग फिर तीर्थ यात्राओं पर गया। तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद मानो उसके शरीर में कुछ अलग शक्ति समाहित हो रही है। फिर क्या हुआ कि कोई उसको पागल कह देता था, कोई साधु कह देता था, कोई कुछ अपने हिसाब से कहता था। उसके अंदर सम्मोहित करने की शक्ति आ रही थी। अलग अलग रोगों को ठीक करने की
जुबान पर उसको जैसे कहले कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये सब मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उसके जुबान पर आए हैं। तो जो कहता था वही होता था। ऐसा कहा जाता है कि जो रसिया में तीसरी वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें वो अगर होता तो ये तीसरी वर्ल्ड वार नहीं होता। अलग अलग लोगों को रोग इलाज अच्छे से ठीक कर देता था। फिर वही शाही परिवार के लोगों को एक लड़का था जिसका एक बीमारी इतना भयानक था कि कितना भी इलाज कर लिया था वो सही नहीं हो रहा। तो किसी ने शाही घर में बोला उनकी पत्नी को, राजा की पत्नी को, कि एक बाबा हैं जो कि बोल देते हैं तो वो रोग सही हो जाता है, आप उसके पास क्यों नहीं ले जाते हैं, या उन्हीं को क्यों नहीं बुला लेते हैं। तो सोचा कि हम बुलाएंगे, कष्ट काहे के देंगे, हम ही चल जाते हैं। और चल दिए। जाने के बाद जाते जाते उस लड़के को तेज बुखार हो गया और 3 दिन का सफ़र किया। 3 दिन में बहुत लड़का बीमार इतना हो गया कि मानो बचने के चांस लगता था कि कम। उसके बाद जाने के बाद क्या होता है कि वो बोल देते हैं कि जाइए, इस लड़के को कुछ हुआ नहीं है। और अगले दिन से ही उसका बुखार उतर गया साफ। उसका दूसरा रोग भी था जो कि थोड़ा सा भी कट होने के बाद खून नहीं रुकता था और मौत होने के भी चांसेस ज़्यादा हो गए। उसके बाद पूरी तरह से धीरे धीरे सही हो गया और उसको शाही घर में बुलाया गया। शाही घर में बुलाने के बाद अच्छे से खातिरदारी किया। लगभग धीरे धीरे वहीं पर वो बाबा रहने लगे, जिसका नाम था राष्ट्रपुतिन। उसकी पत्नी का नाम था एलेक्जेंडा। एलेक्जेंडा बहुत ही करीब हो गई थी राष्ट्रपुतिन को। वो सम्मोहित भी जानता था। हमको लगता था कि वो सम्मोहित भी कर रहा था। और लव गुरु इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपुतिन को औरतों से बहुत लगाव था और कितने औरतों को रिलेशन में रख चुका था, इसलिए उनको लव गुरु भी कहा जाता। धीरे धीरे राजा को सलाहकार बन गए। सलाहकार बनने के बाद जो कहता था वही होता था। सलाहकार बनने के बाद ऐसे ऐसे बहुत घटना बीतने के बाद जो राजा का भतीजा था वो सोचा कि ये अगर राष्ट्रपुतिन रहेगा तो मैं कभी राजमहल में राजा नहीं बन पाऊंगा, और रास्ते से हटाने को सोच लिया। फिर क्या होता है कि एक दिन राष्ट्रपुतिन को गोली मरवा दी। 3 गोली लगने के बाद भी वो मरा नहीं, नॉर्मली जख्म हुआ और वो सही हो गया। फिर क्या होता है कि जो राजा का भतीजा था उसकी पत्नी को कहा कि तुम राष्ट्रपुतिन को बुलाओ और रात को अपने पास बुला लो। उसने बुला लिया और राष्ट्रपुतिन आ गया। राष्ट्रपुतिन आने के बाद कुछ बात विचार किया और चाय पानी पूछा और पानी में जहर की गोली मिला दी और पिला दी। लेकिन उस जहर का राष्ट्रपुतिन पर तनिक भी असर नहीं किया। वो अगले दिन बहुत स्वस्थ थे। अभी ये अचंभू हो गए, चौंक गए कि इस पर तो जहर का असर ही नहीं कर रहा है, ये मरेगा कैसे। तो अगले दिन क्या किया कि उसको पकड़ के अपने सैनिकों के साथ और खुद भी उसको ठंडे पानी में डुबा दिया और डुबाने के बाद उसके वहीं पर दम टूट गई राजपुतिन को। फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि गोली लगने के बाद, जहर की गोली खाने के बाद भी जिंदा था। इसका लंग्स में पानी भरने के कारण इसकी मौत हुई है। उसके जिंदा होने में फायदा भी था और घाटी भी था। इस पर एक फिल्म भी बनी थी जो कि उसमें कहानी में बहुत छेड़छाड़ कर दिया गया था, इसलिए उसको काल्पनिक मानकर रहने दिया गया था। और उसकी जो राष्ट्रपुतिन के जन्म हुआ था वो गांधी जी के जन्म जिस साल जन्म हुआ था उसी साल उसका भी जन्म हुआ। ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि इसका कहानी जो है वो किताबों पर भी दर्शाया गया है और वहाँ का लोगों को भी
पूरी जनता को भी जानकारी है जो रसिया में रहते हैं। ये रसिया की कहानी है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जय।